राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं सुबह का नाश्ता पानी ही बना रही हूँ। मतलब मैंने नाश्ता तो बना लिया है, अब अपने लिए चाय बना रही थी। तो फ़ोन आया मेरी बहन का कि आज मैं आ रही हूँ, और उसको आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब 10-15 मिनट ही लगती है मेरे यहाँ तक आने में। मतलब नज़दीक ही है मेरे, ऐसा बोल सकते हो। तो मैंने सोचा जब बहन आ रही है, मतलब गेस्ट आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ खाना तो बनाना ही होगा अच्छा सा। तो मैंने सोचा राजमा बना लेती हूँ, लेकिन राजमा बनाने से पहले भिगोना होता है, लेकिन मैं राजमे को कभी भी भिगोती नहीं हूँ। ये ट्रिक मुझे छोटी बहन ने बताई थी। मैंने सोचा चलिए तैयारी कर देते हैं, गेस्ट के आने की खुशी मनाते हैं। तो बस चाय बनाते बनाते मैं अपना कुकर उठा के लेके आ गई हूँ। जितना टाइम मिलेगा अपना काम करूँगी, जितना टाइम मिलेगा नाश्ता बनाऊँगी। अब जैसे मैंने ये कुकर ले लिया है, इसमें डाल लिया है करीब 400 ग्राम के जितना राजमा। ये मैंने बारीक वाला राजमा लिया है। मुट्ठी भर हमें इसमें काले वाली दाल डाल लेनी है। फिर इसमें हमें पानी डाल देना है और इसको अच्छे से रगड़ते हुए 3 से 4 बार साफ पानी में धो लेना है। मतलब इसके ऊपर ना वाइट वाइट सा पानी आता है, जब तक वो आना बंद ना हो जाए। और इसमें डाल देना है करीब हमें 2 लीटर के जितना पानी। हाँ, इतना पानी ज़रूर से डालिएगा। इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच के जितना खाने वाला मीठा सोडा। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और उसके बाद में यहाँ पर ना थोड़े से ही खड़े मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि हमारी इलायची होती है, चक्रफूल होता है, लौंग है, काली मिर्च है, और दालचीनी का टुकड़ा और इलायची वगैरह। मतलब जो जो भी आपके पास गरम मसाले हो थोड़े थोड़े करके डाल दीजिएगा, ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया, कुकर रख दिया है, और आपको मैं पराठा दिखा के रिझा रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। मुझे लग रही है जोरों की भूख। करीब 9 बजे का टाइम है। यहाँ पर मेरी बहन आ चुकी है और अभी ये प्लॉट पे ही है। तो चलिए, अब ना दोपहर का टाइम हो चुका है। कुकर में मैंने 3-4 सीटी लगा ली थी और बस पूरा प्रेशर खाली होने तक मैंने इसको गैस पे ही छोड़ दिया था। और देखिए 3 से 4 सीटी में ही हमारा राजमा कितनी बढ़िया तरीके से गल के तैयार हो चुका है। कह सकता है कोई इसको कि हमने बिना भिगोए बनाया है। तो चलिए, मेहमान तो आ ही चुके हैं। मेहमान के आने के बाद सबसे पहले उनको ठंडा पानी कुछ तो पिलाना होता है। मैंने क्या सोचा, मेरे हस्बैंड बोले चल तू खाना बना ले और मैं नींबू पानी बना देता हूँ इनके लिए। तो मेरे हस्बैंड ने इनके लिए नींबू पानी बना दिया था और मैं इधर खाने की तैयारी कर रही थी। अब ठंडा बन गया है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पीना तो बनता ही है। खाना बीच में रोक के सबसे पहले हमने सभी ने ठंडा पानी पिया। नींबू पानी मिल जाए तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है गर्मियों में। चलिए, कढ़ाई मैंने यहाँ पे रख दी है और इसमें डाल लेते हैं करीब 2-3 चम्मच के जितना सरसों का तेल। जैसे ही तेल गर्म होता है 1 छोटा चम्मच के जितना जीरा और थोड़ी सी पत्तियाँ हम पुदीना की डाल देंगे। पुदीना का जो तासीर होता है वो ठंडा होता है और चीज़ों में डाल के देखिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने 3 टमाटर की प्यूरी बना ली थी और बस इसको अच्छे से यहाँ पे डाल के हम मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं आधा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के जितना पाव भाजी मसाला। नमक मैंने पहले भी डाला था, इसी वजह से मैंने कम मसाला डाला है। हल्का सा चला देंगे और 1 चम्मच के जितना आमचूर पाउडर भी डाल देंगे और इसको करीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। जब मसाला हमारा गाढ़ा हो जाएगा, यहाँ पर हम 50 ग्राम के जितना पानी डाल देंगे और फिर से मसाले को पकाएंगे। हमेशा इस तरीके से प्रोसेस करिए, जैसे हम मसाला भूनते हैं और वो गाढ़ा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा उसमें पानी डाल के फिर से उसको भूनना चाहिए। इससे क्या होता है, मसाला हमारा फूल जाता है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी आता है। उसके बाद मेरा राजमा ना थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर करीब 200-250 ग्राम के जितना पानी डाल दिया। मतलब राजमे की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए पानी डाल दिया है और इसमें एक अच्छा सा उबाल लगा दिया है। बहुत सी बार आप क्या करते हो, जैसे आपको दाल में या राजमे में कोई भी चीज़ बना रहे हो उसमें पानी डालना है, तो आप चीज़ों को डालने के बाद पानी डालते हो, तो वो ठंडा पानी डाला जाता है और टेक्सचर ना सब्जी का ख़राब हो जाता है। तो पानी पहले से ही डाल के उसको उबाल लेना चाहिए। उसके बाद राजमा, छोले, दाल जो भी कुछ आप डाल रहे हो ना, तब डालनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर राजमा ये डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। सबसे पहले आप टेक्सचर देखिए, कलर देखिए, यकीन मानिए यही कलर है इस राजमे का। अगर आप इसको भिगो के बनाते ना, तब राजमा का ये कलर आने वाला नहीं था। इसको कवर कर देते हैं और 5-7 मिनट के लिए पका लेते हैं। बीच बीच में इसको 1-2 बार चला देंगे, क्योंकि प्योर राजमा है तो नीचे लग भी सकता है, एक तरीके की ये दाल ही है। साथ ही साथ मैं अपनी बहन से बात भी कर रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो मैं चूल्हे को ना आगे खिसका लेती हूँ। और ये है मेरी बड़ी बहन, तो इससे बैठा नहीं जा रहा, इसे लग रहा था कि मेरी बहन काम कर रही है अकेली और मैं बैठी हूँ।
तो ये बार बार उठ के आ रही थी, चल मैं भी कुछ काम करवा देती हूँ। पर बड़ी बहन है, क्या काम करवाना, इतना काम भी नहीं है, बातें करते करते हो जाता है। और जब कोई आ जाता है ना, उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैंने चावल ले लिए हैं, चावल को मैंने भिगोआ नहीं है। जब मैं चावल को भिगोती नहीं हूँ तो चावल डाल के मैं इसको क्या करती हूँ, करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए रगड़ लेती हूँ, ताकि इसके ऊपर जितना भी पाउडर सा एक केमिकल लगा रहता है वो रगड़ने की वजह से छूट जाता है। देखिए कितना वाइट वाइट पानी आया है। तो इसको अच्छे से मैं रगड़ के और 3-4 बार पानी में धो के और यहाँ पे डाल लेती हूँ। मतलब जैसे 1 कप चावल है, 1.5 गुना मैंने इसमें पानी डाल दिया है। कुकर का ढक्कन लगा दिया है। सब्जी को पकते पकते करीब हो चुके हैं 5 से 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट आप मान सकते हो। बीच बीच में मैंने इसे 1-2 बार चला दिया था। सब्जी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, टेक्सचर देखिए। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं स्टोव पे से और इस पे रख देते हैं हम चावल अपने। चावल में मैं 1 से 2 सीटी लगा लेती हूँ हाई फ्लेम करके, और जब 1-2 सीटी इसमें लग जाती है गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसका पूरा प्रेशर निकल जाने देती हूँ, तो चावल बहुत अच्छे से बन जाते हैं। कढ़ाई की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं इस कढ़ाई को खाली कर लेती हूँ एक बर्तन में। और अब आपको मैं राजमे का टेक्सचर ज़रा दिखा देती हूँ। वास्तव में कलर देखिए, साथ में इसका टेक्सचर देखिए, कोई नहीं पहचान पाएगा कि आपने इसको बिना भिगोए बनाया है। आया है ना कलर। अगर आप इसको भिगो के बनाते हो ना, तो मुझे मेरी छोटी बहन ने बताया था कि दीदी राजमे में वो अच्छा कलर नहीं आता है, तो बिना भिगोए बनाया करो, बस हल्का सा ना खाने वाला मीठा सोडा लगा दिया करो और बस उबाल लिया करो, तो अच्छा बनता है। तो अब मैं यही काम करती हूँ। तो चलिए इस कढ़ाई को मैं धो के लेके आ गई हूँ। चावल भी मेरे बन के तैयार हो चुके हैं, जब खुलेंगे तब उसका टेक्सचर दिखा दूँगी, मतलब चावल कैसे बने हैं। कढ़ाई रख दी है। आज घर में आई थी कच्ची आम्बिया अचार बनाने के लिए, तो 2.5 किलो आम्बिया आई थी। इसके ऊपर से हमने अचार के लिए जितनी भी फाँकी उतरनी थी वो उतर गई है, और जो बची हुई गुठलियाँ थी वो यहाँ पे रख ली है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें डाल देते हैं बढ़िया सा 1 चम्मच भर के सरसों का शुद्ध तेल। तेल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं 2 चम्मच के जितना मेथी दाना, साथ में डालेंगे 2 छोटा चम्मच के जितना सौंफ। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 3 से 4 चम्मच के जितना अचार का मिक्स मसाला। ये मार्केट में भी आता है, आप घर भी बना सकते हो। रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना अचार का मसाला कैसे बनाया जाता है, यानी कितनी कितनी क्वांटिटी में चीज़ें डाली जाती है। मैं आपको रेसिपी दे दूँगी एक छोटी सी। गुठलियाँ यहाँ पर डाल दी हैं। इसके बाद हम हल्के से हल्दी, नमक और मिर्च डाल देते हैं। मिर्च और जो नमक है वो थोड़ा करके ही डालिएगा, कमियाँ मतलब ज़्यादा तो लगने का सवाल नहीं है। अगर कम लगता है तो आप बाद में भी डाल सकते हो, ज़्यादा हो जाता है तो निकालने का कोई भी ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं है। तो मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर गुड़ डालने जा रहे हैं, यानी मीठा डालने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 750-800 ग्राम के जितना गुड़। आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इतनी यहाँ पे चीनी भी डाल सकते हैं। 1 किलो तक मीठा आपका चला जाएगा। और यहाँ पर करीब 200-250 ग्राम के जितना पानी डाल देते हैं और इनको कवर कर देते हैं। इसको पका लेते हैं करीब 15 से 16 मिनट के लिए। बीच बीच में 1-2 बार इसको आप चला दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 10-15 मिनट के बाद ही आप देखोगे जो गुड़ है हमारा बहुत ही अच्छे से घुल चुका है। सब्जी का आप टेक्सचर देखिए, कलर कितना प्यारा सा आया हुआ है। तो ये बन चुकी है हमारी अम्बियों की सब्जी। हमारे यहाँ पर अम्बियों की सब्जी बोला जाता है। और गर्मियों में जिसके घर में ये अचार बनाया जाता है उसके घर में ये सब्जी ज़रूर से बनती है। अक्सर अचार बनाने के बाद लोग इन गुठलियों को फेंक देते हैं, लेकिन मेरी मम्मी इनको कभी भी फेंकती नहीं थी, यही बना के देती थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं तो इसको रोटी के साथ भी नहीं खाती हूँ, ऐसी कटोरे भर भर के खाती हूँ। चलिए सारा काम मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं बनाऊँगी सिंपल चपातियाँ, यानी कि फुलके। मैं अपनी बहन से बोल रही थी कि पूरी वगैरह बना दूँ, बोली बिल्कुल नहीं बनाना है, बिल्कुल हमें सिंपल खाना चाहिए। चल मैं ही बना देती हूँ। बट यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और ये काम करते करते ना करीब 1-1:15 बजे का टाइम हो चुका है। और 1-1:15 बजे का अगर टाइम है तो आप समझ सकते हो कि कितनी गर्मी बढ़ चुकी होगी। वैसे भी ये मेरा ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पर तो वैसे भी दीवारें तपती है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, बातें करते करते ये भी काम हो जाएगा। और मेरी बेटी को मतलब सभी को भूख भी लग रही थी, तो उसने यहाँ पर भोग की तैयारी भी कर दी है। आपको थाली दिख रही है ना, तो बोली थी मम्मी जल्दी से रोटियाँ सेक के दे दो, हम भोग लगा देंगे और फिर खाना खा लेते हैं, मतलब भूख लग रही है। अब मेरी जो बहन है, मेरी बड़ी बहन है, इससे बैठा ही नहीं जा रहा है। बोल रही है तू इतनी परेशान हो रही है, चल हट मैं तेरे साथ लग के काम करवा देती हूँ। तो बार बार उठ के आ रही थी। तो चलिए अब मेरी नज़र बार बार घड़ी की तरफ भी जा रही है। टाइम तो होता जा रहा है, थकान भी बढ़ती जा रही है, गर्मी भी बढ़ती जा रही है।
और थोड़ी सी ही ये चपातियाँ हैं, इनको मैं सेक लेती हूँ और उसके बाद बस सब बैठ के खाना वाना खाएंगे। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर ये चपातियाँ वगैरह सेक रही थी, तो मैं जैसे यहाँ पे छत का यानी सीलिंग फ़ैन चला लेती हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये गैस भभकती रहती है, मतलब चलती नहीं है सही तरीके से, इसलिए हम टेबल फ़ैन चला लेते हैं। तो एक साइड में मेरी बड़ी बहन ने रोटियां सेक दी हैं, मैंने अपनी थंबनेल या रेसिपी पूरी करने की तैयारी कर ली है, तो मैं यहाँ पर अपनी थाली लगा रही हूँ। तो वो गई हमारी राजमा की सब्ज़ी, ये आई हमारी आम की गुठलियों की सब्ज़ी। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइएगा ज़रूर। और गर्मियों की थाली है, रायता दही मट्ठा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो मेरे पास है ये बूंदिया, और इसमें मैंने डाल दिया मट्ठा ठंडी ठंडी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा बस लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। तो ये हमारी दही की या फिर मट्ठा की गुंजाइश भी पूरी हो चुकी है। साथ में आ गए हमारे फुलके, और ये आ गए हैं हमारे चावल। मैंने बिल्कुल सिंपल चावल बनाए हैं, तड़का लगा के नहीं बनाए हैं, बस ये मंड मार चावल है। साथ में आ गया है आपका पानी का गिलास। तो आपकी पूरी थाली मैंने कंप्लीट कर दी है, खाने की जिम्मेदारी आपकी है कैसी लगेगी। तो ये लीजिए, एक बार दर्शन करा ही देती हूँ। और आपको मैं बता दूँ, ये हमारी भोग की थाली नहीं है, मतलब जैसे भोग की थाली अंदर जाती है, कहीं आपको ऐसा लगे कि अनीता ने भोग की थाली दिखा दी है। भोग की थाली मैं आपको कभी भी दिखाती नहीं हूँ, और ये जो थाली मैं लगाती हूँ ना, ये भोग की थाली लगाने के बाद लगाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पहले अपनी रेसिपी कंप्लीट कर दी उसके बाद भोग गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। पहले हमारा भोग लड्डू गोपाल जी का और भगवान जी का अंदर चला जाता है, उसके बाद ही मैं अपनी थाली कंप्लीट करती हूँ। तो चलिए, ये हमारी थाली बनके तैयार है और खाने वालों को भूख लग रही है। मेरे घर में कुछ इस तरीके से फैलावा फैला रहता है, मतलब मेरे घर में कोई गेस्ट आ जाए, गेस्ट क्या मतलब कोई नए आते हैं तो एक मजबूरी हो जाती है, उनको खाट पे बिठाना पड़ता है, कुर्सी पे बिठाना पड़ता है। बट अपनी नंदे हैं, बहनें हैं, भाई हैं, भाभी हैं, और हम खुद घर के हैं होते हैं तो इसी तरीके से खाते हैं। आज मेरी जेठानी भी आ गई है और मम्मी भी टाइम पे आ चुकी है। मम्मी खाना खाने में ना लेट कर देती है, 2 से ढाई बजा देती है, तो आज ये भी टाइम पे आ गई थी। तो सभी बैठ के हम अपना खाना खा रहे हैं। और अब मेरी बहन को थोड़ा जल्दी लग रही है, क्योंकि इसका जो ससुराल है ना नज़दीक ही है, 10-15 मिनट की दूरी पे ही। बोली थी अब मैं चल रही हूँ, मेरी बेटी ना घर में अकेली है। अभी मैं खाना खा ही रही थी, तो उसने तो क्या क्या, ये जो आम की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो कुछ सब्ज़ी मैंने उसको दे दी है बच्चों के लिए। और खाना खाते खाते पहले मैं अपनी बहन को विदा करने के लिए चलती हूँ। जल्दबाजी में बाहर जाती हूँ तो तौलिए रख लेती हूँ, मतलब दरवाजे तक। यहाँ पे खाना वाना हो चुका है, सब आराम कर रहे हैं, और सबका आराम करने का टाइम होता है। और मेरा ये जो टाइम है ना बहुत भारी पड़ जाता है, मतलब खाना खाने के बाद जो बर्तन वगैरह होते हैं ना वो मुझसे कवर नहीं होते हैं, मतलब थकान इतनी बुरी हो जाती है। सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। मेरी बेटी बोली चलिए मम्मी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, यहाँ पे दोपहर के खाने के बाद झाड़ू वाड़ू भी फैल ही जाती है, और आप बर्तन साफ कर लो। तो और बस यहाँ पे ही चारपाई पे लेटी हुई है मेरी जेठानी, तो मैं अपना घर का काम भी कर रही हूँ, साथ साथ अपनी जेठानी से बात भी कर रही हूँ। राधे राधे दोस्तों, आपसे फिर मिलती हूँ।